आज की क्लास जो कि पार्ट 2 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध की हम समीक्षा करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने मिस विद्या निवास मिश्र जी की रचनाओं निबंध संग्रह कौन कौन से लिखे गए हैं उनसे जुड़ी बातों का हम जिक्र कर चुके हैं। इसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी समीक्षा को हमें देखेंगे। महत्वपूर्ण निबंध है, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यूनिट 9 यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी में। आज हम देखते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके अंदर क्या सार समीक्षा दी गई है। विद्या निवास मिश्र जी का यह प्रसिद्ध निबंध माना जाता है। क्या है? प्रसिद्ध निबंध है। निबंध में लेखक ने लोक जीवन और नगरीय जीवन की संस्कृति का क्या किया है? तुलनात्मक अध्ययन करा है। ठीक है, क्या किया है? लोक जीवन और नगरीय जीवन का तुलना की गई है। इस निबंध के द्वारा लेखक क्या प्राचीन भारतीय संस्कृति को उजागर किया। प्राचीन भारतीय संस्कृति को क्या किया है? इस निबंध के माध्यम से उजागर किया है। भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन की इसमें छाप और चिंतन की मौलिकता दिखाई देती है। यह एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। क्या है? व्यक्ति व्यंजक निबंध। देखिए आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस निबंध का प्रारंभ लेखक अपनी उदासी से करता है। वह उदास है। उसका संबंध बचपन में दादी के मुख से सुने मेरे राम का बीजे मुकुटवा से जोड़कर अपनी बात प्रकट करता है। इस निबंध में कहना चाहते हैं। निबंध इम्पोर्टेंट है, क्लास के अंत तक बने रहे। क्लास में बहुत ही अच्छी जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण है वही इस क्लास के अंदर डाला गया है। इस नोट्स को आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी बुक में कि कहाँ नोटबुक में कि कहाँ से कितना कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। इसके अंदर हम लेकर आए हैं। देखिए लेखक का आगे क्या दृश्य रहने वाला है निबंध के अंदर। उन लेखक का पुत्र कौन है? चिरंजीव, जो किशोर अवस्था का है। लेखक के घर में क्या एक मेहमान आई हुई है। उस मेहमान का नाम कृष्णा है। संगीत के कार्यक्रम में रात को जाते हैं कौन? चिरंजीव, उसका पुत्र किशोर अवस्था में है और कृष्णा मेहमान आई हुई है। वो दोनों रात के कार्यक्रम संगीत कार्यक्रम जाते हैं, आजकल चले जाते हैं। लौटने में उन्हें देर हो रही है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। लेखक अपने विचारों की दुनिया में खो जाते हैं तथा साथ ही हमारे समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उनके मन में क्या हो रहे हैं? प्रश्न उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं। क्योंकि जो किशोर अवस्था में लड़का लड़की होंगे, बाहर घूमने अकेले जाएंगे तो समाज उनके बारे में तरह तरह की बातें भी करेगा। उसी चिंतन मनन में लेखक अपने घर में बैठा है और वही विचारों से घिरा हुआ है। उनकी विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर मन में विचार उठने लगे हैं। उन्हें तभी लेखक की दादी का एक गीत याद आता है जिसमें भगवान राम के वनवास चले जाने पर अयोध्या वासियों ने अपनी चिंता प्रकट की। वह गीत उसे उनको याद आता है। ठीक है, लेखक भारतीय समाज में फैली पीढ़ियों के अंतर पर भी विचार करता है। भारतीय समाज में पहले पीढ़ियों का अंतर समझता है। भी पहले अलग था, अभी अलग है। एक और पुरानी पीढ़ी और दूसरी ओर नई पीढ़ी की अक्षमताओं पर विश्वास नहीं करती, अपितु उनकी अक्षमताओं की उपेक्षा करती है। कि पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी की अक्षमताओं पर विश्वास नहीं करती, उनकी उपेक्षा करती है। और वही दूसरी और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी समझती है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जिक्र भी किया गया है। मन में चिंतन और सवाल है, बहुत सारे विचारों से घिरा हुआ है। समाज की विभिन्न प्रकार की बातों से उन्हें चिंतन हो रहा है, चिंता प्रकट कर रहे हैं। कि पुरानी पीढ़ी का मन अपनी संतान के ऊपर आने संकट आने की कल्पना मात्र सही उद्दीन हो जाता है, किंतु नई पीढ़ी अपनी ही धुन में रहती है। कि पुरानी पीढ़ी अपने बच्चों की चिंता में लगी रहती है, लेकिन नई पीढ़ी को यह चिंता नहीं है कि वह तो सिर्फ अपने ही शौक पूरे करने में लगे हुए हैं। उन्हें किसी अन्य की चिंता नहीं है। कौन क्या सोचेंगे उन्हें कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। तो ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के लोग ज्यादा सोचते समझते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है वह सब समझते हैं कि समाज के डर से उन्होंने किस प्रकार से जीतना है, कहाँ से गुजरना है, किस प्रकार की जो रास्ते उनके जीवन में आए हैं, किस प्रकार की कठिनाई है, उनसे कैसे गुजरना है, ये पुरानी पीढ़ी ही समझ सकती है। नई पीढ़ी के समझने की बात नहीं है। इस
निबंध में लेखक इस निबंध में लेखक भगवान राम का सामाजिक महत्व को भी रेखांकित किया है। राम का क्या? सामाजिक महत्व। राम का, भगवान राम का सामाजिक महत्व क्या है? राम धार्मिक सहिष्णुता के सबसे बड़े प्रतीक भी माने भी थे, क्योंकि उन्होंने साधारण जनमानस की जिज्ञासाओं का राज्य सिंहासन पर बैठने के बावजूद समाधान खोजा था। क्या? जनमानस की जिज्ञासाओं का राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने समाधान खोजा। विभिन्न देवी देवताओं, मत मतांतरों से बंधे हिंदू समाज से अलग अलग इष्ट देव थे। मतलब जो क्या है कि विभिन्न देवी देवताओं, मंत्र मंत्रांतरों से बंधे हिंदू समाज के अलग अलग इष्ट देव थे, किंतु सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए दशरथ पुत्र राम ने परिवार से लेकर समाज और राष्ट्र तक प्रेरणा बढ़ने के लिए निर्विकार भाव से संपत्ति रहित सामान्य नर जीवन बिताया। उसके सामने आने वाले झंझावतों को व्यवहारिक रूप से झेला। अतः राम शब्द के ईश्वर बोध में जन सामान्य का साहस बोध भी गूंथा हुआ है कि कितने मतलब उनके पास राज्य सिंहासन था, राम के पास अयोध्या नगरी से वो वनवास लिया, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर साधारण जीवन जिया। उनके बारे में भी इसका जिक्र बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अपनी चिंताओं में डूबा लेखक अत्यंत गहराई तक उतर जाता है। उसका ध्यान तब टूटता है जब पुत्र और मेहमान अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेखक अब भी नींद नहीं आती है, लेखक को अब भी नींद नहीं आती है कि उनकी चिंताओं का, जो चिंता में डूबे हुए गहराई में वो एक जगह बैठे हुए हैं, उनका ध्यान तब टूटता है, मतलब तब टूटता है जब उसका पुत्र और उसकी जो घर में आई हुई है मेहमान, वो कमरे में सोने चले जाते हैं। मेहमान, ठीक है, मेहमान कौन है? कृष्णा संगीत कार्यक्रम में गए हुए थे, वो कमरे में सोने जाते हैं, तब अचानक कवि का, जो लेखक का ध्यान टूट जाता है, उसे बाद में नींद भी नहीं आती है। ये इनके बारे में जिक्र किया गया है, उन्हें नींद नहीं आती है, वो कमरे में सोने चले जाते हैं। लेखक अपने बिस्तर पर पड़े पड़े विचार जगत में घूमता रहता है। वह सोचता है कि संसार के अन्य सभ्य समाजों की पीढ़ियां चांद तक चक्कर लगा आई है, हम भारतीय अपनी संतान के देर से घर आने की चिंता में डूबे रहते हैं। अपने ही मन के अंदर चलते तर्क वितर्क में लेखक विवाद करने लगता है। लेखक इस बात को स्वीकार करता है, क्या करता है? लेखक इस बात को स्वीकार करता है, क्या करता है? स्वीकार करता है कि इस स्वतंत्र नई पीढ़ी को बांध कर रखना, सीमा में रखना, पुराने डरवे में चलाना सरल कार्य नहीं है। पुरानी पीढ़ी को उसकी चिंताओं से मुक्त कर देना या अलग कर देना भी संभव नहीं है। इन दोनों पीढ़ियों के अंतर को पाठ पाना तो दूर, समझ पाना तक लेखक के लिए कठिन हो रहा है कि दोनों पीढ़ियों को, पुरानी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी, उनके अंतर को समझने की कोशिश करा है, लेकिन समझ पाना कठिन नहीं है। ये बात कठिन है, हो रहा है लेखक के लिए, तभी वह अपने विचारों में फिर भी डूबा हुआ है। इन विचारों में डूबे, क्या है? इन विचारों में डूबे ही सुबह हो जाती है। तब लेखक जो समय को निराशावादी समझता है, अपने कुछ अंतिम प्रश्नों के साथ उदासी में लीन हो जाता है। फिर भी उनके अंदर उदासी छाई रहती है। सुबह हो गई है, फिर भी अपने विचारों से वह जूझ रहा है। प्रस्तुत निबंध में लेखक की उदासीनता का, उसकी अकारण चिंता, पीढ़ियों की ममता का वर्णन, राम के मुकुट का, राम और कौशल्या की उपमा, निर्वासन का परिणाम, सीता के दोहरे निर्वासन का वर्णन किया गया इस निबंध के अंदर। प्रस्तुत निबंध के अंदर क्या किया है? लेखक की उदासीनता का, अकारणीय चिंता दिखाई गई है, ममता का वर्णन है कि अपने बच्चों के प्रति ममता कितनी है, राम के मुकुट का वर्णन है, राम और कौशल्या की उपमा दी गई है, निर्वासन का परिणाम है, सीता के दोहरे निर्वासन का वर्णन भी इस निबंध के अंदर आपको वर्णन करके बताया है, प्रस्तुत किया है। आगे देखिए। मेरे राम का मुकुट, इस निबंध में तीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इस निबंध में कौन से में? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सर्वप्रथम राम का मुकुट जो यश और सौहार्द्र का प्रतीक है। दूसरा पटुक अर्थात दुपट्टा जो प्रहरी की जागरूकता के रूप में
सीता के अखंड सौभाग्य और राम के उत्कर्ष का प्रतीक है। तीसरा, जो सीता का सिंदूर है, जो प्रेम के बंधन का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये कथन कारण में आ सकता है। क्या आ सकता है? कथन कारण में। कथन कारण में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन तीन प्रतीकों को निबंध के अंदर डाला गया है? तो राम का मुकुट, दूसरा है पटुक लक्ष्मण पटुक या दुपट्टा प्रहरी का काम करता है सीता के लिए, और सीता का सिंदूर प्रेम का बंधन का प्रतीक है। ये प्रतीक भी पूछ लिए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि इसका मुख्य सार बात क्या कहने की कोशिश करें कि मिश्र जी का यह निबंध हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। अब देख सकते हैं मेरे राम का मुकुट बिक रहा है निबंध के क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर दिया है कि मोरे राम का विजय मुकुट हुआ, लक्ष्मण के पटुक हुआ मोरी, सीता के बीजे सनुर हुआ तय राम घर लौटई। तो देखो कितना सुंदर गीत इसके अंदर है जो दादी ने गाया, वो लेखक यहाँ बातें समझा रहे हैं कि मेरे मोरे राम के बीजे मुकुट हुआ, लक्ष्मण के पटुक हुआ, मेरी सीता के बीजे सनुर हुआ तय राम घर लौटई। इसका आगे देखें, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 पॉइंट था आपका, ये 1 पॉइंट था, मिस हो गया, इसलिए आप देख सकते हैं। 2 नंबर पॉइंट 2 में क्या बताई गई है? आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ सकती। भी नई पीढ़ी है वो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी पीढ़ी से वो क्या समझेगी, कुछ भी कर रहे हैं। आज का जो ये वर्तमान में भी जो इसी बात को दर्शाया जा रहा है, ये वर्तमान में भी यही हो रहा है। जो यहाँ द्वंद्व चल रहा है जो लेखक के मन में, वही पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। ये आपको लाइन देकर पूछ लिया जाएगा कि ये किस निबंध से लिया गया है। ठीक है, आप इसको मन में अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय यश से राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मेरे मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तिष्क पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीग पाए, इसकी चिंता बनी रही। तो ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से दिया गया कि राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें जो कुछ बातें दर्शाई गई है ये निबंध से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ने मात्र से। जिन लोगों से के बीच में रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वे सब मंगल नाना के नाती हैं। वे खुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं से उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये आप नोट कर लीजिए किस निबंध से लिया गया, पूछा जा सकता है। कैसे मंगलमय प्रभाव की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने का डर लगता है, घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई, नदियों और सरोवरों का को देखना भी दूसरा हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ईश्वरीय से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। तो ये लाइन आपको पूछी जा सकती है कि किस निबंध से उठाई गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ऊपरली जो 4 नंबर है पॉइंट वही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्लास के अंदर वही है जो आपको चाहिए। मेरे राम तो भीगे, मेरे राम तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ने भीगे, वह हर बारिश में हर दुख दिन में सुरक्षित रहे। ये लाइन देकर आपको निबंध की पूछ लेता है ये कहाँ से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए। मेरे राम का निर्वासन है वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं
पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। ये कोटेशन भी देकर पूछ लिए जाएंगे, लाइन आपको देकर पूछ ली जाएंगी किस निबंध से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। आगे देखें, मन कितना बंटा हुआ है, मन चाहिए और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। दूसरे कुछ पतिताएं भी, पर अपने भीतर की प्रतीति। तो हम देख सकते हैं कि अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती, मैं किसी का हूं या मेरा कोई है। पर दूसरी ओर यह सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपनेपन में कारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या वह कुछ अपना भी नहीं? तो यह भी आपको देकर पूछ सकते हैं कि यह किस निबंध से बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 3-4 पॉइंट दिए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 3-4 पॉइंट दे दिए, ए बी और सी डी। आपको हर बात अलग अलग लिख देंगे और सामने उनके निबंध लिख देंगे कि इस निबंध में से कहाँ से यह लाइन उठाई गई है, इसके बारे में जिक्र करें। आपको इसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कैसे पूछे जाते हैं। जल्दी हम इस निबंध को कंप्लीट कर लें। यूनिट 7 कहानी का भी हमें टॉपिक है पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कैसा लगा निबंध टॉपिक। और निबंध में जो बात समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, तो आप उसमें बताएं और कमेंट जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें और जो अगली क्लास आए तो आपके पास जल्द पहुंच जाए। और पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, पार्ट 2 इस क्लास के अंदर है, आप पूरा करें और क्वेश्चन हम जल्दी इसके अंदर लेकर आएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसके इसमें से जो आपने पढ़ा वही उस क्वेश्चन के अंदर एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। ये हमारी आशा है कि आप उसमें पढ़कर आए। पढ़ने से ही हमें रिवीजन बार बार करेंगे तो हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट सही होंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। और तब तक टाटा बाय बाय।